बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने प्रैक्टिकल पहले लिखे थे, नोट किए थे, आज हम 3 से 4 प्रैक्टिकल जो है ना वो इस लेक्चर के अंदर देखेंगे। आपने पढ़ा था कि बहुत से आपके प्रैक्टिकल ऐसे हैं कि जिनके अंदर आप 24 आवर्स या 48 आवर्स आपको वेट करना पड़ता है। ठीक है, अब इतनी देर हम उतनी लंबी वीडियो तो नहीं बना सकते कि 48 घंटे की वीडियो बनाएं। ठीक है, तो उसमें ये है कि कुछ आज हम इंक्यूबेट करेंगे। मिसाल के तौर पे आपने ऑनियन को रखना है तो उसको हम जो है ना आज फिक्स करके रखेंगे। इसी तरह बॉन्स आपने पढ़ा था कि उनको आप HCl में, NaOH में और वाटर में डिज़ोल्व करना चाह रहे हैं तो उसके अंदर हम उनको डिप करके रख के जाएंगे। और बहुत से प्रैक्टिकल जो आज ही हम परफॉर्म कर लेंगे, कोशिश करेंगे 2 या 3 लेक्चर्स के अंदर हम जितने भी परफॉर्मेंस है हमारी 9th और 10th की जो परफॉर्मेबल प्रैक्टिकल्स हैं उनको हम परफॉर्म कर लें। ठीक है, आधे से ज़्यादा प्रैक्टिकल आपके माइक्रोस्कोप से रिलेटेड है। माइक्रोस्कोप का यूज़ और इसमें फोकस करना मैंने आपको सबको सिखा दिया। ठीक है, स्लाइड्स अवेलेबल होती हैं, प्रीपेयर्ड स्लाइड्स, बनी बनाई स्लाइड्स जो पहले से मौजूद होती हैं, उन्हीं को जस्ट आपने स्लाइड के नीचे रखना है और फोकस करना है। जो 2-4 फ्रेश बनानी है चीक सेल्स की चैप्टर नंबर 4 में से या ऑनियन सेल्स को स्टडी करने के लिए, वो आज हम जो है ना वो फ्रेश भी बना लेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपका जो फूड वाला चैप्टर था, न्यूट्रिशन वाला, उसमें आपने प्रोटीन का, लिपिड्स का, ग्लूकोज का, स्टार्च का टेस्ट पढ़ा था कि अगर हम उनको चेक करना चाह रहे हैं कि गिवन फूड में प्रोटीन है या नहीं, स्टार्च है या नहीं, ग्लूकोज है या नहीं, तो उसके लिए हमारे पास डिफरेंट टेस्ट थे। ये रिएजेंट्स हमारे पास अवेलेबल है। जैसे आयोडीन टेस्ट है, आपने पढ़ा था स्टार्च गिव ब्लू कलर विद आयोडीन। ठीक है, आयोडीन के सोल्यूशन के साथ अगर हम स्टार्च को मिक्स करते हैं तो वो ब्लू कलर देती है। तो हम सबसे पहले 1 बाय 1 करते जाते हैं। हम सबसे पहले अब है हमारे पास सैंपल है बेटा, आपको नहीं पता होगा इसमें किसमें स्टार्च है, किसमें ग्लूकोज है, किसमें क्या है। प्रोटोकॉल्स तो ये हैं कि आप सबका एक एक मतलब सबकी एक एक टेस्ट ट्यूब बनाएं। ठीक है, और उसके अंदर फिर जो है ना ड्रॉप वाइज आप डालें। जिसका ब्लू कलर आएगा तो आप बताओगे सर इस वाले सैंपल में स्टार्च है, इस वाले सैंपल में स्टार्च है। ग्लूकोज वाले में ब्लू कलर नहीं आएगा, प्रोटीन वाले में नहीं आएगा, ऑयल के अंदर ब्लू कलर नहीं आएगा, तो वो नेगेटिव कलर आएगा, तो आपको पता चल जाएगा इस वाले सैंपल में स्टार्च नहीं है। अभी हमें नॉन सैंपल है, जब आप एग्जाम के लिए जाओगे वहां पे अननोन सैंपल होता है, उसके ऊपर ABCD लिखा होगा और एग्जामिनर ने अपने पास लिखा होगा A में मैंने प्रोटीन डाली है, B में ग्लूकोज डाला है, C में स्टार्च का सोल्यूशन है। तो मिसाल के तौर पे उसने आपको कहा है कि C सोल्यूशन देखें, C सोल्यूशन में क्या चीज़ है, या आपने ग्लूकोज बताना है कि कौन से सोल्यूशन में है। ठीक है, तो आपने प्रैक्टिकल परफॉर्म करके रिजल्ट फिर बताना होता है एग्जामिनर को कि फ़लाँ सोल्यूशन के अंदर जो है ना प्रोटीन है या लिपिड्स हैं या ग्लूकोज है वगैरह वगैरह। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास स्टार्च वाला प्रैक्टिकल हम परफॉर्म कर लेते हैं। ये हमारे पास स्टार्च सोल्यूशन है, स्टूडेंट्स ने अभी बनाया, कुछ देर पहले स्टेरर से स्टेर करते रह गए। ठीक है, उसके बाद हम ड्रॉपर यूज़ करेंगे बेटा। ड्रॉपर से, क्योंकि ये सारे का सारा केमिकल हम इसमें पोर नहीं करेंगे, ठीक है, हम ड्रॉपर से जो है इसमें यूज़ करेंगे। यहाँ पे हमारे पास आयोडीन, ग्राम्स आयोडीन का सोल्यूशन अवेलेबल है। ठीक है, हम इसमें से भी सोल्यूशन ले सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, ये हम इसमें डाल देते हैं। ठीक है, लगता है स्टार्च की क्वांटिटी आपने जो है ना वो बहुत कम डाली है इसमें, तो हम थोड़ी सी स्टार्च की क्वांटिटी जो है ना वो बढ़ा देते हैं इसमें, ताकि थोड़ी सी डाली थी। यहाँ पे स्पैचुला पड़ा होगा, इसको पॉज करें ज़रा, इसको मैं सोल्यूशन बना दूँ। हमने इसमें स्टार्च की क्वांटिटी बढ़ा ली है थोड़ी सी। ठीक है, अब हम इसके अंदर जो है ना वो आयोडीन का सोल्यूशन पोर करके देखते हैं कि आयोडीन के सोल्यूशन की वजह से इसका कलर हमारे पास आता है या नहीं आता। हमारा जो है वो ड्रॉपर ये पड़ा हुआ है। ठीक है, इससे हम जो है वो सोल्यूशन ले लेते हैं, क्योंकि आपने पढ़ा था कौन सा कलर आना चाहिए, ब्लू कलर या ब्लैक कलर। ये देखें डार्क ब्लू या ब्लैक हो गया। ठीक है, इसका मतलब हमारा जो सैंपल था उसके अंदर स्टार्च प्रेजेंट है, उसके अंदर स्टार्च प्रेजेंट है। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही आपके पास डार्क, आपने पढ़ा था ब्लैक कलर भी हो सकता है, तो ये ब्लैक सा हो गया। ठीक है, अच्छा, इसी तरह हमारे पास सेकंड हमने टेस्ट ट्यूब में पहले से ही डाल लिया ताकि हमारा टाइम जो है ना वो मिनिमम कंज्यूम हो। इसके अंदर हमने ग्लूकोज का सोल्यूशन डाला है। अब इसमें हम बेनेडिक्ट का सोल्यूशन डाल लेंगे। क्या डाल लेंगे, और बेनेडिक्ट सोल्यूशन को हमने थोड़ा सा बेटा हीट भी करना होता है। बेनेडिक्ट सोल्यूशन को हमने क्या करना होता है, हीट करना होता है। और आपने पढ़ा था इसको जब हम हीट करते हैं तो इसका ब्लू कलर आता है। कौन सा कलर आता है, ब्लू कलर आता है। कुछ समटाइम वैसे भी आ जाता है। ठीक है, थोड़ा सा हीट भी हम इसको कर लेंगे, सेपरेट लैंप के ऊपर डायरेक्ट हीट कर लेंगे इसको। ठीक है, तो ये ग्लूकोज की प्रेजेंस देगा। और साथ में हमने प्रोटीन का सोल्यूशन बनाया। प्रोटीन हमने क्या किया, हमने एक अंडा लिया है, उसमें से उसकी जो वाइट वाला पोर्शन होता है, एग एल्ब्यूमिन, ठीक है, वो निकालिए। और हमें पता है एल्ब्यूमिन इज अ प्रोटीन, और इसके लिए हमने बेनेडिक्ट बायोरेट रिएजेंट के जरिए इसका टेस्ट करना है।
तो हमारे पास एक क्लीन ड्रॉपर होगा, नहीं है तो हम इसको क्लीन कर लेते हैं, इसको वॉश कर लेते हैं पानी के अंदर। ये हमारे पास वाटर का बीकर है, ठीक है, इसको हम अच्छी तरह इसमें रिंस कर लेते हैं, डाल लेते हैं, ताकि इसके जो स्टेन्स हैं या जो केमिकल है वो मिक्सअप ना हो। ठीक है बेटा, इसको ड्राई करने के बाद हम यूज़ करते हैं। ये ऑलमोस्ट ड्राई हो गया, ठीक है, हम इसको बायोरेट रिएजेंट में डालते हैं। और आपने पढ़ा था अगर हम बायोरेट रिएजेंट डालें प्रोटीन के सोल्यूशन में तो उसका कैसा कलर आता है। ऑलमोस्ट आपने इक्वल वॉल्यूम डालना था, ठीक है, इक्वल वॉल्यूम हम जस्ट इसी से जो है ना वो थोड़ा सा पोर कर देते हैं। ये आपने देखा होगा इसमें पिंक पिंक कलर आना शुरू हो गया, पर्पल या पिंक, ठीक है। इट्स मीन कि इट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ, ये डार्क पिंक ही है, ये अभी थोड़ी देर रखेंगे ना ये लाइट हो जाएगा, रिएक्शन करके ये पिंक हो जाएगा। अब हर बच्चे का पिंक अलग होता है, कोई बेबी पिंक उसको पिंक कहता है, बेबी पिंक वो लाइट वाला, कोई शॉकिंग पिंक, ठीक है, और भी कोई पिंक होता है। चलो जी ये पर्पलिश पिंक हो गया, ठीक है। कौन सा पिंक होता है? पेस्टल पिंक, खैर जो भी है, यू वेल नो अबाउट द कलर्स। अच्छा जी, उसके बाद बेटे हमारे पास स्पॉट टेस्ट है। ये आप घर में भी कर सकते हैं स्पॉट टेस्ट, अगर हो भी जाता है समटाइम बच्चे होमवर्क कर रहे होते हैं रजिस्टर के ऊपर, साथ छोटा बहन भाई खाना खा रहा होता है, समोसा खा रहा होता है, या आप ही खाना खा रहे होते हो, तो स्टेन लग जाता है आपकी कॉपी के ना पेपर के ऊपर, तो वो वही स्पॉट टेस्ट है। तो हमने क्या करना है, हमने ऑयल लिया है क्योंकि लिपिड्स की कैटेगरी में आता है, तो हम यहाँ पे स्टेरर है हमारे पास, या टूथपिक के जरिए जो है ना हम इसके ऊपर स्टेन लगाते हैं। इसके ऊपर क्या लगाते हैं? स्टेन, ठीक है, स्पॉट लगाते हैं। स्पॉट टेस्ट है ना, इसके ऊपर हम स्पॉट लगाते हैं। एक तरफ इसका स्पॉट लगा लेते हैं और एक तरफ हम जो है वो वाटर का स्पॉट लगा लेते हैं, ठीक है। हम ये जस्ट एक तरफ एक वाटर का स्पॉट लगा लेते हैं, ठीक है, एज अ कंट्रोल। अब हम दोनों को ड्राई करते हैं, ठीक है, दोनों को थोड़ा सा ड्राई कर लें। और मैं आपको दिखाऊं, अगर आप इसको कैमरे में देखें या लाइट में करके देखें तो कौन सा स्टेन जो है ना वो ग्लो कर रहा है। अगर हम इसको थोड़ी देर ड्राई करेंगे, वाटर वाला बिल्कुल ड्राई हो जाएगा, ये ग्लो नहीं करेगा, ये ग्लो कर भी नहीं रहा वैसे ना, ग्लो जो कर रहा है वो यही वाला कर रहा है। अगर हम इसको सूरज की रोशनी में करके देखेंगे या खास तौर पे हम इसको लाइट की तरफ करके देखते हैं तो ज़्यादा जो शाइनी और चमकदार नज़र आता है वो कौन सा होता है? ऑयल का, ठीक है। तो ये होता है स्पॉट टेस्ट, तो हमें शाइनी स्पॉट जो है ना वो नज़र आ रहा होता है। अगर हम ड्राई करेंगे पानी तो बिल्कुल खुश्क हो जाएगा, ये तो पता ही नहीं चलेगा यहाँ पे कोई चीज़ थी या नहीं। लेकिन जहाँ जहाँ पे देखो ऑयल ड्रॉपलेट वो नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये सारे का सारा जब ये खुश्क होगा तो ये ग्लो करता रहेगा अनटिल अनलेस इसके ऊपर डस्ट ना आ जाए, ठीक है। अच्छा जी, ये हमारा प्रैक्टिकल था। ये देखें आपकी प्रोटीन का ब्लूइश कलर या पिंकिश ही है वैसे ही, ठीक है। अच्छा, ये आपके टोटल टेस्ट थे जो आपके फूड से रिलेटेड थे, ठीक है। अब कुछ टेस्ट हैं बेटा जिनमें आपने जो ना वो चीक सेल्स लेने थे, चैप्टर नंबर 4 से रिलेटेड था। मैं आपको स्लाइड प्रिपेयर करनी बता देता हूँ कि आपने स्लाइड कैसे प्रिपेयर करनी है, क्योंकि हमने अभी एक स्लाइड प्रिपेयर की है और आपको माइक्रोस्कोप में दिखाते भी हैं फोकस करके कि कैसे जो है उसके अंदर आपको चीक सेल्स नज़र आते हैं। सिंपल प्रोसीजर है हमारे पास टूथपिक है, हम इसको यूज़ कर लेते हैं। इसमें बेटा आपने करना क्या है, आपने एक ग्लास स्लाइड लेनी है, उसके ऊपर जस्ट सिंपल 1 to 2 ड्रॉप्स जो है ना वो वाटर के डाल लेने हैं, ठीक है। एक ही ड्रॉप डाल लेना ज़रा मोटा सा, ठीक है। ये टूथपिक है, इसकी टिप बहुत बारीक है इसलिए वो थोड़ा सा पानी आ रहा है तो मुझे 2-3 दफ़ा डालना पड़ रहा है, ठीक है। ये आपने वाटर डाल लिया, ठीक है। उसके बाद आपने बेटा ये नीट ही थी, इसको आपने यूज़ करना है टूथपिक को, और इसको आपने चीक के अंदर जस्ट आपने यूँ रोल करना है, ठीक है। रोल करने के बाद एक ये 2 दफ़ा रोल करेंगे, आपके सेल्स आ जाएंगे इसके साथ। आपको नज़र तो नहीं आएंगे सेल्स, तो आम आंख से नज़र नहीं आते, वो तो माइक्रोस्कोप में नज़र आएंगे। आपने उन सेल्स को इस वाटर वाले ड्रॉप के ऊपर जो है ना वो लगा देना है। उसके बाद आपने इसको कवर स्लिप से कवर करना है। हमारे पास कवर स्लिप्स भी अवेलेबल है, तो कवर स्लिप आप लेंगे और उसको ख़ास तौर पे आपके पास ट्वीज़र होता है, उससे आप जो है ना उसको कवर स्लिप को निकालते हैं। समटाइम ऐसा होता है कि जो कवर स्लिप होती है उसके ऊपर आपके फिंगरप्रिंट्स जो है ना वो आ जाते हैं। अब वही जब आप फोकस करते हो माइक्रोस्कोप के नीचे तो आपको आपके फिंगरप्रिंट्स ही नज़र आ रहे होते हैं। उससे बचने के लिए हमारे पास कवर स्लिप को हमने जो है ना वो फोर्सिप से पकड़ लिया। आप इस फोर्सिप से जो है इसको इसके ऊपर रखेंगे, डायरेक्ट ऐसे नहीं रख देंगे। मैं अक्सर एग्जांपल देता हूँ, जैसे आप फ़ोन के ऊपर कवर लगवाने जाते हैं तो वो उसको पहले बेहतरीन तरीके से साफ़ करता है, फिर उसके ऊपर एक साइड से कवर लगाना शुरू करता है ताकि उसमें एयर बबल ना आए। अगर एयर बबल आए तो हम शॉप वाले से लड़ाई करना शुरू कर देते हैं, हमने तुझे पैसे नहीं देने, एयर बबल निकाल, उतार, दोबारा नया लगा। तो बिल्कुल ऐसे ही हमने इसमें एयर बबल नहीं आने देना बेटा। इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम इसको इसकी एक साइड जो है इसके ऊपर रखेंगे और दूसरी साइड को मैं टूथपिक से सहारा दूंगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता इसको जो है इसके ऊपर रख दूंगा, ठीक है। अभी आप देखें कि एक तरफ इसको इसके ऊपर रख, ये सॉरी बेटा गिर गई है इसके ऊपर,
इसको हम अच्छा कवर स्लिप हम दूसरी कवर स्लिप रख लेते हैं, इसमें से ये क्योंकि वो गीली हो गई है, उसने वाटर ड्रॉप को पहले से ही जो है ना वो पकड़ लिया। ये हमारे पास कवर स्लिप है बेटा, ठीक है, इसको हम इसके ऊपर रख देते हैं। ये बेटा इसको जस्ट आपने इसकी टिप के ऊपर रख के आराम से, अगर इसको आगे भी कर सकते हैं, आराम से इसको इसके साथ लेके आने। जैसे ही लेके आओगे ये बिल्कुल इसके साथ चिपक जाएगी। आपको लगेगा कि आपका जो नीचे वाटर था वो तो खत्म ही हो गया। देखिए एक आध एयर बबल आ गया इसमें, ठीक है, लेकिन आपने कोशिश करनी है इसमें एयर बबल ना आए। अब ये जो एयर बबल आया इसमें कोई डस्ट पार्टिकल आ गया इस पर, ठीक है, तो कोशिश आपने करनी है कि डस्ट पार्टिकल ना आए। उसके बाद आपने क्या करना है बेटा, उसके बाद आपने मिथाइलिन ब्लू जो है वो स्टेन लगाना है इसके ऊपर। ये हमारे पास मिथाइलिन ब्लू स्टेन है, जैसे ब्लू इंक होती है आपकी बिल्कुल वैसा ही ये स्टेन होता है। तो हम इसके बिल्कुल एक राइट कॉर्नर के ऊपर, एक ही साइड के ऊपर जब हम इसके स्टेन लगाएंगे, जस्ट 1 ड्रॉप ही डाल दें तो एनफ हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल कॉर्नर पे डालना है आपने, तो वो खुद ब खुद उसके नीचे जाना शुरू हो जाएगा। ये देखें एक तरफ आपने डाला है तो वो स्टेन खुद ब खुद उसके अंदर फैलता जा रहा है, चला गया। अब इस एक्स्ट्रा स्टेन को हमने जो है ना वो साफ़ करना होता है, तो एक्स्ट्रा स्टेन को साफ़ करने के लिए हम ब्लॉटिंग पेपर या टिश्यू पेपर यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। अब एक्स्ट्रा स्टेन को कैसे साफ़ करेंगे, आप जस्ट टिश्यू पेपर इधर रखोगे, ऊपर से बिल्कुल वाइप नहीं कर देना, सब कुछ ही उतर जाएगा। आप टिश्यू पेपर को साइड पे रखोगे तो वो टिश्यू पेपर एक्स्ट्रा स्टेन अंदर से एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है, जो वाटर एक्स्ट्रा निकला हुआ है वो भी और आपका जो स्टेन है वो भी, ठीक है। जस्ट ये आपकी स्लाइड प्रिपेयर हो गई। हम इसको परमानेंट स्लाइड नहीं बना रहे, परमानेंट स्लाइड में कवर स्लिप ऊपर फिक्स कर दी जाती है, ठीक है। अब हम इसको माइक्रोस्कोप के नीचे फोकस करेंगे, ठीक है, माइक्रोस्कोप के नीचे फोकस करके हम देखते हैं कि ये कैसी नजर आती है। जी बेटा ये देखें, आपको स्लाइड के अंदर दिखा रहे हैं, बिल्कुल हमने कैमरा जो है ना वो माइक्रोस्कोप के ऊपर रखा हुआ है, बिल्कुल आपको ऐसे छोटे छोटे सेल्स जो आपकी चीक के थे वो आपको स्टेन हुए नज़र आएंगे, ठीक है। तो आपने बिल्कुल बेटा ऐसे ही अपना एक्सपेरिमेंट कंप्लीट कर लेना है। इसी तरह हम ऑनियन एपिडर्मस का भी देखेंगे, ठीक है। अब ऑनियन की एपिडर्मस का कैसे करना है, उसमें हम क्या करते हैं, हमारे पास ऑनियन अवेलेबल है। आपका 10th क्लास में एक एक्सपेरिमेंट है कि आपने जो है वो इसकी रूट को स्क्वैश करके स्टेन करके चेक करना है। इसी से रिलेटेड आपका माइटोसिस वाला 9th क्लास में से भी एक आपका प्रैक्टिकल है, जिसमें आपने ये देखा था कि माइटोसिस होती है, क्या होती है, माइटोसिस। और उस माइटोसिस के अंदर, अब इधर आके बैठ जाओ, इधर आके बैठ जाओ, माइटोसिस होती है। तो माइटोसिस में सेल डिवीजन हमने स्टडी करनी होती है, माइटोसिस में सेल डिवीजन स्टडी करनी होती है। तो माइटोसिस में जब हम सेल डिवीजन स्टडी करते हैं, हमने क्या किया, हमने ऑनियन लिया है, उसको टूथपिक्स लगाई हैं और उसको हम इसमें वाटर के अंदर जो है वो डिप कर देंगे, ठीक है। आफ्टर 24 to 48 आवर्स उसको जब हम चेक करेंगे बेटा, ये वैसे हमने कुछ देर पहले ही लगाया है, अब इसकी देखें यहाँ से रूट्स जो है ना वो निकलना शुरू हो गई हैं, ठीक है, ऑलमोस्ट 2 to 3 आवर्स हो गए इसको लगे हुए को, ठीक है। और अब जो है हम इसको 24 आवर्स बाद देखेंगे, यानी हम जो नेक्स्ट वीडियो रिकॉर्ड करेंगे नेक्स्ट डे, उसमें आप देखेंगे तो ये थोड़ी थोड़ी रूट्स बड़ी होंगी। अब इनकी जो टिप्स में सेल्स होंगे वो एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स होंगे, वो माइटोसिस के डिफरेंट स्टेजेस पे होंगे। तो हम उन सेल्स को जो है वो स्टेन करके स्टडी करेंगे। अभी हम इसको ऑनियन को ऐसे रहने देते हैं ताकि कल तक हम इसकी जो रूट्स हैं, जो फ्रेश रूट्स होंगी उनको निकलता देख सकें और फिर उनको जो है ना वो स्टेन करके चेक कर सकें, ठीक है। अच्छा जी, एक आपके पास क्वेश्चन प्रैक्टिकल ये भी था कि आपने 2 पोटैटो स्ट्रिप्स लेनी है, उनको जो है वो डिफरेंट सॉल्यूशंस में डाल के आपने प्लाज्मोलाइसिस एंड डी प्लाज्मोलाइसिस चेक करनी है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास 2 पोटैटो स्ट्रिप्स हैं, इक्वल साइज की हैं, हमने इनका वेट और साइज जो है वो मेजर कर लिया है, वो मैंने आपको पहले ऑलमोस्ट एक प्रपोज्ड वैल्यू लिखवा दी थी, ठीक है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, इसको हम जो है एक हमारे पास साल्ट का सोल्यूशन है, 20% सोल्यूशन है, उसमें डालेंगे। अच्छा बेटे हमारे पास 2 सोल्यूशन है, एक 20% स्टार्च का सोल्यूशन है और एक हमारे पास फ्रेश वाटर है। इसके अंदर हम ये पोटैटो स्ट्रिप्स जो है वो डाल देते हैं और हम 24 to 48 आवर्स का टाइम देंगे और उसके बाद हम इनका साइज देखेंगे किस में प्लाज्मोलाइसिस हुई है और किस में डी प्लाज्मोलाइसिस हुई है। चले जी, इसको भी हम नेक्स्ट जो है ना वो जब हम वीडियो रिकॉर्ड करेंगे उसमें देखेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक बोन्स का एक्सपेरिमेंट था कि हमने बोन्स को डिफरेंट सोल्यूशंस में डालना है, तो वो भी हम आज डाल देते हैं, उसको हम कल देखेंगे कि कैसी नज़र आती हैं।
अच्छा बेटे, नेक्स्ट हमारे पास था कि इसमें हमने 3 सोल्यूशन लेने हैं, एक HCl का सोल्यूशन हो, NaOH का और वाटर का सोल्यूशन हो। उसके अंदर हमने बॉन्ड्स को लगाना है, तो हम ये बॉन्ड्स को इसमें डाल देते हैं। ये स्टूडेंट्स ने विंग्स खाए हैं, ठीक है, बल्कि लेग पीस खाए हैं। HCl में भी डाल देते हैं, NaOH में भी डाल देते हैं और वाटर में भी डाल देते हैं बेटा, ठीक है। कल जब आप आओगे तो आप इन तीनों के इफेक्ट देखोगे कि किसका इफेक्ट सबसे ज़्यादा है, ठीक है। आप देखना, अब कल ही हम जब इसका रिजल्ट निकालेंगे तो फिर आपको पता चल जाएगा कि HCl में बॉन्ड डिसॉल्व हुई है, NaOH में हुई है, या हमारे पास वाटर में हुई है। क्लियर बेटा? अच्छा जी, एक और एक्सपेरिमेंट है हमारे पास जिसमें हमने जो है ना वो तार के बारे में पढ़ा था कि TAR टार जो सिगरेट स्मोक से पैदा होता है। तो ये हमने एक स्टूडेंट से सिगरेट जलवाई है। वैसे तो आप देखते हो कि सिगरेट नोशी जो है वो दिल की बीमारियों का बायस है, ठीक है। अच्छा, इसमें हम इसको फिक्स कर देंगे बेटा, टाइम लगेगा, ठीक है। ये पूरी सिगरेट को हम बर्न होने देंगे। इसका जो स्मोक है वो हम इस वाइट फिल्टर पेपर के ऊपर देखेंगे कि क्या ये इस फिल्टर पेपर को ब्लैक करता है, कि इसके स्मोक की वजह से जो है वो जो टार है वो इसके ऊपर जमता है, जो हमारे लंग्स के अंदर जो है ना वो डिपॉजिट हो जाता है। तो उसके बाद हम इसका जस्ट हमने स्टडी करनी है ना, तो हम इसको देख लेंगे। हमारे पास एक लैम्प है, हम इसमें फिक्स कर देते हैं, तो रिजल्ट आपको दिखा देते हैं थोड़ी देर बाद। अच्छा बेटा, ये देखें, अब सिगरेट स्मोक की वजह से इस टिश्यू पेपर के ऊपर बिल्कुल वाइट स्ट्रक्चर, वो ब्लैक जो है ना वो स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ठीक है। इतना ज़्यादा काला नहीं होता कि बिल्कुल जैसे आप देखें कि तवे की बैक साइड होती है जिसमें आप रोटियां बनाते हो, ठीक है, उतना काला नहीं था। लेकिन ये देखो, अब एक सिगरेट जली है, अभी एक से ज़्यादा जलेंगी तो फिर ज़्यादा ब्लैक हो जाएगा, ठीक है। ये जो स्मोकर्स बच्चे होते हैं उनके लंग्स अंदर से ऐसे हो जाते हैं, ठीक है। तो बेटे, हमारे ऑलमोस्ट जो हमने नेक्स्ट वीडियो में रिकॉर्ड करने वो आज हमने प्रैक्टिकल रख दिए हैं। और इसके अलावा जो हमारे स्लाइड्स वाले हैं, आपके 50% से ज़्यादा प्रैक्टिकल स्लाइड से रिलेटेड थे, तो वो हमने स्लाइड फोकस करना सिखा दी है, ठीक है। एक हम कोशिश करेंगे एक वीडियो बनाएं जिसमें तमाम फोकस स्लाइड की जो है ना सिर्फ वीडियो ही रिकॉर्ड करें बेटा। क्लियर? इस होल टॉपिक में कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।